बहुत बारीक इशारा हजरत। एक जुमला इस स्टेज से पहली बार। इश्क की दुनिया में जब सहाबा ने कदम रखा तो पूछ पूछ कर मोहब्बतें तो होती नहीं है, दलील मांगना तो दूर की बात है। सहाबा ने तो इश्क में उतरकर नबी के हुक्म के खिलाफ कर दिया, नबी के हुक्म पर अमल करने से इनकार किया। जब इश्क की दुनिया में उतरे हैं तो हुक्म के खिलाफ भी बातें हुई हैं। दलील हुदैबिया के मौके पर मक्का वाले भी हैं, नबी भी है, सहाबा भी है। सुलहनामा लिखने की बात आई, मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम लेकर बैठे, कलम कागज लेकर तैयार हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा और फिर लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी ये नबी की जानिब से। तो कहा कि अली ऐसा करो कि रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दो। हाँ, ये मक्का वालों का मुतालबा था, रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटाओ। अच्छा, इतना नाजुक मोड़ था कि नबी चाहते थे किसी एतबार से कुछ भी करना पड़े, मक्का वाले आज सुलह कर ले बस, इसके आगे तो फिर हम जानते हैं ना कि क्या होना है। अच्छा, सहाबा को इतनी दूर की खबर दी नहीं गई थी, वो तो नबी के इल्म में बातें थी, इसलिए सहाबा को उनकी हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी मक्का वालों की, सब आपस में नाराज भी हो रहे थे, लेकिन सरकार उनके हर हुक्म को मानते जा रहे थे। कहा मिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहा अगर इन्हें हम अल्लाह का रसूल मानते तो यहां तक मामला क्यों पहुंचता। कहा ये रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटाओ। मौला अली लिखे हुए लिए बैठे हैं, सरकार की तरफ देखा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया उम्हू का या अली, ऐ अली मिटा दो, ऐ अली मिटा दो। हालात जो है, माहौल जो है, ये जो कह रहे हैं उसी पर अमल कर लो, अली मिटा दो। मौला अली शेरे खुदा जैसा कहां मिलेगा, शेरे खुदा जैसा आशिक दुनिया में कहां मिलेगा। अरे ऐसा आशिक कि जिसने गोद में नबूवत को रख करके आसर की नमाज कज़ा कर ली हो, ऐसे बड़े आशिक का नाम हैदरे कर्रार शेरे खुदा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। नबी ने इरशाद फरमाया उम्हू का या अली, अली जैसा ये कह रहे हैं कर लो, मिटा दो। अब दूसरा कोई होता तो फौरन कलम चला देता कि अरे लो भाई आगे बोलो क्या लिखना है, मिटा दिए। हजरत मौला अली ने कलम कागज नबी के सामने रख दिए और हाथ खड़े कर दिए, ला उम्हू का अबदा या रसूल अल्लाह, सरकार मैं इसे जिंदगी भर क्या कयामत तक नहीं मिटा सकता, इसे मैं कयामत तक नहीं मिटा सकता। इस पर कलम आपके नाम पर कलम माइनस में नहीं चला सकता। मेरे आका दीवाने का काम लिखना था, आगे आप जाने आपकी मर्जी। नबी ने अपने हाथ से उस पर अपने कलम फेरे, सहाबा ने किसी ने भी मिटाने के लिए अपने आप को आगे नहीं किया। तो इश्क की दुनिया तो ये है कि महबूब कहे मिटा दो, आशिक कहे नहीं मिटाऊंगा। मतलब यही है कि आका ये हालात क्या है, ये तकाजा क्या है, ये मक्का वाले क्या चाहते हैं, ये तो बात की बातें हैं, आई है खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर कलम चलाया तो कयामत तक आशिकों की दुनिया पर उंगली उठाई जाएगी। इसलिए आका ये रिवायत छोड़कर जा रहा हूँ कि आशिक मर तो सकता है, महबूब के खिलाफ सुन नहीं सकता।
मसलक आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हो इश्क की दुनिया, यह है साहब। हमने कहा कैसी मोहब्बत तुम्हें मिली नादानो, जो तुमने कलमा पढ़ने के बाद ये कह दिया कि अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है। हमने कहा जलील जमीन में धंस जाना चाहिए, ऐसे गंदे जुमले इस्तेमाल करते हुए तुझे शर्म नहीं आई। और एक चीज याद रखें, बहुत बारीक चीज की तरफ इशारा आ गया हजरत, कयामत तक नबी के आशिकों में ये रब ने फैसला कर रखा है कि सिर्फ हलाली रहेंगे। कयामत तक रब ने ये फैसला कर रखा है कि मेरे महबूब के चाहने वालों में जिनका नस्ल बेहतर होगा, जो नस्बन सही होंगे, जो हलालियुन नसब होंगे, उन्हीं को रखा जाएगा। दूसरे की एंट्री नहीं है। जो रबीउल अव्वल में झूमता मिले, समझ लो नसब भी साबित है, माँ बाप का शजरा भी साबित है। और जो घरों के चराग बुझा दे, समझ लेना असल में खता है, खता। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अरे सबकी आवाज आनी चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। वाह भाई वाह, सलाम सलाम हो दीवानों आपको। उलमा का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी अदाएं मेरे मदीने वाले इस वक्त देख रहे हैं, ये सारी अदाएं देख रहे हैं साहब। और हमने तो किसी से भी समझौता करने के लिए कभी सर झुकाया नहीं, क्योंकि हम जमीन पर समझौता कर सकते हैं, हम जायदाद पर समझौता कर सकते हैं, माल मलाल पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब बात मुस्तफा के इश्क की आएगी तो फिर समझौता नहीं, फैसला एक रहेगा। जो फैसला फारूक का है वही रहेगा, जो फैसला सिद्दीक का है वही रहेगा, जो फैसला उस्मान का है वही रहेगा, जो फैसला शेरे खुदा का है वही रहेगा, जो फैसला हुसैन आदम शहीद वफा का है वही रहेगा। क्योंकि हम दुनियावी एतबार पर समझौते के लिए राजी हैं, दीनी मामलात पर समझौता नहीं। जो कानून था है कयामत तक रहेगा, जिसे चलना हो चले, ना चलना हो चले ना चले। ये चलने ना चलने से इस्लाम कायम नहीं है, बल्कि इस्लाम अपना एक मजबूत रास्ता है, रास्ता। ये चलेंगे तो कामयाब होंगे, ना चलेंगे तो नाकाम होंगे। इस्लाम का बाल भी बेका नहीं हो सकता है। इस्लाम कल भी ताकत से खड़ा था, आज भी है और कयामत तक रहेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इश्क की दुनिया में हमने कहा तुम्हें अभी याद रखो, किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। हमने कहा जिस दिन तुम्हें इश्क के ऐन से भी चंद कतरे नसीब हो गए, उस दिन सारी दलीलें भूल जाओगे साहब। हमने कहा दलील भूलना तो दूर की बात है यारा, अगर सही मानों में उतरना नसीब हो जाए तो बंदा अपना वजूद भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है, अपना पता भूल जाता है। सुल्तान बाहू से बारातियों ने पूछा था हमें नबी नगर जाना है, ये कराची के गिरदो नवाह का वाकया है। पूछा था नबी नगर जाना है, रास्ता भूल गए, बता दीजिए। कराची के पास में एक नबी नगर जगह है, तो कहा हजरत नबी नगर जाना है। तो कहा सही में नबी नगर जाना है? तो कहा हजरत जाना है, रास्ता भूल गए, बता दीजिए, बारात में ताखीर हो रही है, जी जी, वहां इंतजार हो रहा है। तो आपने इरशाद फरमाया कि फिर आंखें बंद करो
लोग ताज्जुब करने लगे, कौन सा रास्ता बताया जा रहा है कि जिसमें आंखें बंद करनी पड़ती है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। इरशाद फरमाया आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की। कुछ देर के बाद इरशाद फरमाया आंखें खोलो। जो आंखें खोली तो सारी बारात मदीना शरीफ में थी। दूल्हा समेत पूरी बारात मदीना शरीफ में खड़ी थी। कहने लगे बाबा ये कहाँ ले आए। आपने रोते हुए इरशाद फरमाया कसम ब खुदा मुझे एक ही नबी नगर याद है, बाकी दुनिया का कोई पता याद नहीं।